हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है। आपका जो इस बार जो एग्ज़ाम होगा 45 मार्क का एमसीक्यू आने वाला है और उसके बाद 2-2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। और जो 2-2 मार्क का क्वेश्चन होगा वो भी 1-1 मार्क का होगा। मतलब एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका उसका और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब एक पोएम में से या फिर स्टोरी में से 2-3 लाइन उठा के देगा और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 मार्क का। ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज का वीडियो अगर आप देखेंगे ना, तो एग्ज़ाम जो देंगे आप, फाइनल एग्ज़ाम जो देंगे, इतना कॉमन आएगा, इतना अच्छा लगेगा। कॉमन आए या फिर ना आए, लेकिन आपको एग्ज़ाम दे के मज़ा आएगा। ठीक है, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये गारंटी है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। किस लिए सब्सक्राइब करें? क्योंकि आप 9 में हो। 10, 11, 12 ये 3 साल का जो नोट्स होगा आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? बीएस ट्यूशन क्लासेस। तो चलिए, जो एमसीक्यू होते हैं, नॉर्मली एमसीक्यू तो आप कर पाएंगे, लेकिन कम से कम 45 एमसीक्यू में से 10 एमसीक्यू ऐसे टाइप का होगा। देखिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 ट्रू है या फिर फॉल्स है, ए बी सी डी करके ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। स्टेटमेंट ये पढ़ने के साथ साथ स्टूडेंट का दिमाग घुम जाता है, स्टूडेंट्स कर नहीं पाते, है ना। तो चलिए, ऐसे टाइप का होते हैं क्वेश्चन, जैसे कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू डैश। जो डैश दिया गया है वो वहाँ पर सेप्टर का नाम होगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये सेप्टर से ये 2-3 बातें हैं। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, जैसे कि स्टेटमेंट 1 पे कुछ दिया जाएगा, स्टेटमेंट 2 में कुछ दिया जाएगा, और ऐसे ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी करके। जैसे कि पहले ए नंबर ऑप्शन में क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 है वो सही है, स्टेटमेंट 2 है वो गलत है। नहीं तो बी ऑप्शन में क्या होगा, स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है, सच है। और सी और डी में वाइस वर्सा है, ऑपोजिट है कि बोथ द स्टेटमेंट 1 टू ट्रू, दोनों सही है, डी नंबर पे दोनों गलत है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो स्टेटमेंट 1 है 2 है वो दोनों सही हो सकता है, दोनों गलत हो सकता है। नहीं तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो सकता है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो सकता है, ऐसा। तो चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लाया हूँ। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ए विजिट टू काजीरंगा एंड शिवसागर। ये पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन होगा कहाँ से होगा, ए विजिट टू काजीरंगा एंड शिवसागर से होगा। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऐसे दिए जाएंगे। उसके बाद स्टेटमेंट 1 एंड 2 को पढ़ना है, आपको समझना है स्टेटमेंट 1, 2। जैसे कि देखिए, ए पार्क दैट इज यूज टू कंजर्व द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ द प्लेस इज कॉल्ड नेशनल पार्क। नेशनल पार्क किसे कहा जाता है, ये पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ए पार्क दैट इज यूज टू कंजर्व, एक ऐसा पार्क जहाँ पर क्या रखा जाता है, जहाँ पर कंजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है क्या, फ्लोरा एंड फाउना, मतलब एनिमल्स या फिर पेड़ पौधे हो, उसको नेशनल पार्क कहा जाता है। हाँ, ये तो सच बात है, ये तो इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है, मतलब ट्रू। स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है। तो आंसर आपको करना कैसे है, देखिए, आपको एलिमिनेट करना है। आपको पूरा क्वेश्चन बाद में पड़ेगा। देखिए, जो स्टेटमेंट 1 है वो सही निकला, सही। तो आपको देखना है कि स्टेटमेंट 1 कहाँ कहाँ ट्रू है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, हाँ ये तो सही है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स, मतलब ये वाला तो चला गया, ये तो गायब हो गया, ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट 1 यहाँ पर फॉल्स दिखा रहा है। और कहाँ पर फॉल्स है, ये डी नंबर भी गया। डी नंबर पे क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, दोनों जो स्टेटमेंट हैं 1, 2 दोनों फॉल्स है, तो ये दोनों तो गया। अब हमारा ऑप्शन कम हो गया। स्टेटमेंट और जो ए है और सी है, इन दोनों में से हमको देखना पड़ेगा। अभी स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं। काजीरंगा वॉज डिजाइनेटेड एज ए नेशनल पार्क इन 1973। जो काजीरंगा है ये कब नेशनल पार्क, कब उसको स्वीकृति मिला, 1973 लिखा गया है, लेकिन ये रॉन्ग है। 1973 नहीं, 1974 है। तो स्टेटमेंट 2 हो गया गलत। तो स्टेटमेंट 2 गलत। देखिए, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, ये तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट 1 ट्रू और स्टेटमेंट 2 फॉल्स, निकल गया। ठीक है, और यहाँ पर दिया है दोनों सही, दोनों तो सही हो ही नहीं सकता, एक गलत है एक सही है, तो हमारा ए नंबर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। समझ में आ गया, इसी तरह आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 होगा, ठीक है, यहाँ पर 2। तो इसको पढ़ लेते हैं, ये भी विजिट टू काजीरंगा से ही है। स्टेटमेंट 1 को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सेम टू सेम रहेगा, ए बी सी डी करके जो ऑप्शन है ना स्टेटमेंट 1 वो सेम टू सेम रहेगा। कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, देख लेना, बाद में आके मुझे मैसेज करना कि आया है कि नहीं। तो देखिए स्टेटमेंट 1 क्या है, द राइनोसोरस इज ए कार्निवोरस एनिमल। राइनोसोरस तो कार्निवोरस होता ही नहीं है। कार्निवोरस मतलब जो मांस वगैरह खाता है, तो राइनोसोरस तो मांस नहीं खाता, वो तो हार्बिवोरस होता है ना। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया, है ना। एंड लिव्स मोस्टली ऑन फ्लैश, यहाँ पर लिखा है कि जो राइनोसोरस है वो फ्लैश खा के ज़िंदा रहता है, वो कार्निवोरस है, गलत है। वो ग्रास खा के ज़िंदा रहता है, ग्रास घास फूस खा के ज़िंदा रहता है, और वो हार्बिवोरस होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 हो गया गलत, तो गलत। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 ट्रू लिखा है, मतलब ये तो गया, ठीक है। और यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट 1 2 दोनों ट्रू लिखा है, तो ए भी गया। तो अब बचा हमारा ऑप्शन बी एंड डी, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो स्टेटमेंट 1 हो गया फॉल्स, स्टेटमेंट 1 हो गया फॉल्स, और स्टेटमेंट 2 हो गया ट्रू। ये ट्रू है, मतलब बी नंबर करेक्ट आंसर निकला हमारा। समझ में आ गया, धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना। तो चल अभी नेक्स्ट करते हैं, और एक ले लेते हैं काजीरंगा से, काजीरंगा से और एक है। देखिए स्टेटमेंट 1 में क्या है कि मेरी कर्जन विजिटेड काजीरंगा इन 1901। तो मेरी कर्जन है लॉर्ड कर्जन की वाइफ, वाइसरॉय थे हमारा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, उनके वाइफ मेरी कर्जन विजिटेड काजीरंगा इन 1901। 1901 में विजिट किया था, गलत है। 1901 में नहीं, 1904 में विजिट किया था, 1904 में विजिट किया था, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर ट्रू लिखा है, मतलब ये हो गया गलत। यहाँ पर दोनों ट्रू लिखा है, मतलब ये भी हो गया गलत। तो पहला वाला क्या है हमारा, गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, यहाँ पर भी है, यहाँ पर दोनों फॉल्स है। तो देख लेते हैं बी और डी में से कुछ होगा। द नामदांग स्टोन ब्रिज वॉज बिल्ट बाय द आहम किंग प्रमत्त सिंह। जो नामदांग स्टोन ब्रिज है आहम किंग प्रमत्त सिंह जी ने बनाया है, ऐसा लिखा गया, लेकिन आपको समझ में आ गया तो गलत है। रुद्र सिंह ने बनाया था नामदांग स्टोन ब्रिज। तो दोनों गलत है ना, दोनों गलत। तो यहाँ पर लिखा है एक गलत और एक सही, तो ये तो गलत हो गया। तो बचा क्या, लास्ट वाला बचा। यहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट 1 2 दोनों गलत, मतलब ये वाला ही हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है, मतलब दोनों गलत निकलना है। तो डी वाला हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन फान दे हैट से है। देखिए ऐसे ऐसे तरीके का क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट 1 पर ये मार्गी रूट टुडे टॉमी फाउंड रियल बुक, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। हाँ सच में ये तो मार्गी ने लिखा था, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, मतलब स्टेटमेंट 1 हो गया सही, स्टेटमेंट 1 हो गया सही। हाँ ये तो सही है, स्टेटमेंट 1 हो गया सही, ये भी सही है, मतलब ये वाला गलत निकला, ये वाला गलत निकला, क्योंकि स्टेटमेंट 1 फॉल्स कहा, यहाँ पर भी दोनों फॉल्स कहा। तो चलो नेक्स्ट बताओ। ऑन द पेजेस हेडेड 17 में 2157, पेजेस के ऊपर क्या लिखा था, किताब के ऊपर 17 में 2157 लिखा था। बिल्कुल ये भी सही है, दोनों सही है, और दोनों सही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, मतलब ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया गलत, ठीक है। नेक्स्ट, सिर्फ ये वाला नहीं, और तरीके का भी क्वेश्चन आपके लिए रखा हो, लास्ट तक देखना। एमसीक्यू में सिर्फ ऐसे तरीके का क्वेश्चन ही नहीं होगा, बहुत सारा क्वेश्चन होगा। तो देखिए फान दे हेड से और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट 1 में है मार्गी वॉज 13, मार्गी का उम्र 13 थी और टॉमी का 11। ये तो गलत है, मार्गी का 11 था और टॉमी का 13 था, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत निकला, स्टेटमेंट 1 गलत है। तो यहाँ पर ट्रू लिखा है, मतलब ये गलत है। ट्रू कहाँ पर लिखा है, ये दोनों ट्रू लिखा है, ये भी गलत है, मतलब बी एंड डी में से कुछ होगा। टॉमी फाउंड द रियल बुक इन द मार्केट, टॉमी को जो रियल बुक मिला था वो मार्केट में मिला था, एटिक में मिला था ना, रियल आंसर। हाँ तो स्टेटमेंट 2 तो गलत हो गया, पहला वाला भी गलत, दूसरे वाला भी गलत, दोनों गलत। स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 2 गलत, और ये वाला हो गया लास्ट वाला, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, ठीक है, आंसर निकल के आ गया। अभी चलिए थोड़ा सा ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब आपको 2 3 4 लाइन उठा के देगा, कहीं से भी उठा के दे देगा, ठीक है।
मतलब आपकी किताब से ही उठा के दे देगा और उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मार्गिस ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो ये पढ़ लिया आपने। तो ए बी करके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क का 1 मार्क का। तो ये एमसीक्यू में से नहीं होगा, मैंने कहा ना कि दो मार्क का कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 2-2 मार्क का होगा वो भी पार्ट होगा। ए नंबर पे 1 होगा, बी नंबर पे ए नंबर पे 1 होगा, बी नंबर पे 1 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई वेयर द बुक्स पेजेस येलो, जो बुक का जो पेज है वो येलो क्यों हो चुका था, क्योंकि बहुत पुराना किताब था ना, वो प्रिंटेड थे, 100 साल से ज़्यादा पुराना किताब था, इस वजह से आपको पता है। बी नंबर पे व्हिच काइंड ऑफ बुक्स डिड मार्गी एंड टॉमी एन्जॉय, मार्गी और टॉमी कैसे तरीके का किताबें पढ़ते थे, टेलीबुक पढ़ते थे, स्क्रीन में पढ़ते थे, है ना, कंप्यूटर में पढ़ते थे। तो चलो नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पोइम में से 2 लाइन उठा के देगा और 2 ब्लैंक दे देगा। आई टूक द वन लेस डैश बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डैश। तो डैश में क्या होगा, एक में होगा ट्रेवल्ड और एक में होगा डिफरेंस। द रोड नॉट टेकन में से है आई टूक द वन लेस ट्रेवल बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, है ना, आंसर लिखा है नीचे। तो पढ़ लेना आप लोग, पोइम को अच्छे से रीडिंग कर लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। पोइम में से, स्टोरी में से एक लाइन उठा के देगा और बोलेगा कि जो अंडरलाइन लाइन है उसका मीनिंग बताओ, या फिर एंटोनिम बताओ, या फिर सिनोनिम बताओ, ऑपोजिट वर्ड बताओ, या फिर मीनिंग बताओ। द 2 रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड, और क्वेश्चन लिखा है कि चूज द वर्ड व्हिच इज सेम एज अंडरलाइंड वर्ड, जो अंडरलाइन किया गया है उसका मीनिंग यहाँ पर है, निकालो। डाइवर्स का मतलब तो आपको पता है कि थोड़ा सा टर्निंग लेना, हाँ, टर्निंग। तो यहाँ पर देखिए, ए नंबर पे है टर्न, बी नंबर पे स्टॉप, सी नंबर पे स्टैंड, डी नंबर पे मूव। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, टर्न होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हो, ठीक। तो इसी तरह का क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग। एंड लास्ट क्वेश्चन, और ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो को पाने के लिए। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले दे रहा हो ताकि आपको कुछ तकलीफ ना हो। ये वीडियो पूरा का पूरा देख लो, अपने दोस्त के साथ भेजे क्योंकि उसका भी अच्छा हो एग्जाम। और 9 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट है, गिव द एंटोनिम एंड सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्लिप। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि कोई भी एक वर्ड उठा के दे देगा आपको, पोएम में से भी हो सकता है, स्टोरी में से भी हो सकता है, कि जो स्लीप है उसका एंटोनिम भी बताओ, सिनोनिम भी बताओ, सिमिलर वर्ड भी बताओ और उसका ऑपोजिट वर्ड भी बताओ स्लीप का। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, जैसे स्लम्बर का मतलब भी स्लीप होता है, नैप का मतलब भी स्लीप होता है। एंटोनिम ऑपोजिट क्या होगा, अवेक। स्लीप मतलब सो जाना, अवेक मतलब जागते रहना, ऑपोजिट हो गया ना। बस इतना सा, ये वाला पीडीएफ मैं दे दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में, बीएस ट्यूशन क्लासेस। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, अच्छा हो, ज़बरदस्त तरीके से 90+ लाइए एग्ज़ाम में। थैंक यू वेरी मच।